नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर। आज का वीडियो हमारा 1000 सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ लीनियर अलजेब्रा सीरीज का 19th लेक्चर है, जिसमें कि हम अगेन आज 5 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और ये प्रॉब्लम हमने आपके DUMS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2014 से ली है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। हम अपने YouTube चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स के ऊपर आपका IIT JAM 2021 के लिए आपके जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो स्टार्ट करेंगे। और हम स्टार्ट कर रहे हैं रियल एनालिसिस से। तो हम 11 जुलाई से रियल एनालिसिस की क्लास स्टार्ट करेंगे अपने YouTube चैनल पर। और हम इस चैनल पर कंप्लीट आपका IIT JAM का सिलेबस करेंगे। रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, OD, जितना आपका सिलेबस है IIT JAM का वो कंप्लीट यहाँ पे हम चैनल पे करेंगे। इसके साथ साथ आपको असाइनमेंट शीट भी प्रोवाइड करी जाएंगी, जिससे कि आपको प्रैक्टिस बन सके। और उन असाइनमेंट शीट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। तो अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप IIT JAM 2021 को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का पहला प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आपके पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन t फ्रॉम mn c डिफाइंड बाय t ऑफ a इज ट्रेस ऑफ a। पहला आपके पास ऑप्शन है कि नलिटी ऑफ t इज n² - 1। देखिए कैसे करेंगे इसे। mn के आपके पास वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस आपके पास है। वेक्टर स्पेस, दिस इज माय mn। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। माय t इज from mn to c such that t of a is trace of a. Now, first of all, my claim t is onto map। आपका जो t है एक onto map है। by let alpha belongs to C, then define a diagonal matrix A which is equals to diagonal alpha 0 0 and 0। यानी कैसे डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका जो पहला एलिमेंट आपका अल्फा है, रेस्ट आर ऑल जीरोस। ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रेस कितना होगा? देन ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू अल्फा प्लस 0 प्लस 0 0। दिस इज जस्ट अल्फा। सो ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स इज अल्फा। इट मीन्स T of A which is means trace of alpha, trace of A which is alpha, it means my T is onto map। So T is onto map, so it implies rank of T is 1 since dimensions of C over C is 1। तो आपके पास जो रैंक आएगी T कितना होगा? 1 होगा। नाउ व्हाट इज डायमेंशंस ऑफ एंड डायमेंशंस ऑफ वेक्टर स्पेस V इक्वल्स टू mn C इज n²। आपके पास n क्रॉस n मैट्रिक्स का जो स्पेस बनेगा उसकी डायमेंशन कितनी होगी? n² होगी। इट इम्प्लाइज बाय रैंक नलिटी थ्योरम
It implies by rank nullity theorem nullity of t is equal to n square minus 1, because 1 is equal to rank of this map T. So nullity of T is n square minus 1. So my first option is true. Nullity of T is n square minus 1. Second, rank of T is n. This is obviously wrong, because my rank of T is 1. इस क्वेश्चन में क्या अज्यूम कर रहा हूँ? assuming my n is always greater than 1. मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपका जो n है 1 से ग्रेटर है. So by that option B is wrong. Rank of T is n. This is wrong because rank of T is 1. Now what about third option? T is 1 1. This is again wrong, since because T is 1 1 if and only if nullity of T is equal to 0, but nullity of T is equal to n square minus 1, which is not equals to 0, assuming my n is greater than 1. So this T is not 1 1 map. So my option C is also wrong. Now what about option D? T of AB is T of A and T of B. This is again wrong. Why? T of AB. चेक करते हैं why this is wrong. Given क्या है कि T of AB is equal to T of A and T of B for all A B belongs to MNC. This is wrong because what is T map? This is trace of matrix. It implies this is trace of AB is equal to trace of A into my trace of B. And this is wrong. Why? Let my A is identity matrix of order n. It implies trace of A is n, then trace of AB, trace of matrix AB is equal to trace of एक जगह क्या पुट कर देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स. दिस इज IN into B, which is just trace of B because this matrix is B equals to B, so it implies this is trace of B. So trace of AB is equal to trace of B, but trace of A into my trace of B is equal to trace of A is n, so it is be n into my trace of B. But क्या आपका trace of A और n into trace of B क्या सेम है? No, it implies trace of B is not equals to n into my trace of B. Again assuming my n is greater than 1, so it implies T of AB is not equals to T of A into T of B. आपको ऑप्शन डी हो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग. तो इस क्वेश्चन में आपका सिर्फ ऑप्शन फर्स्ट ट्रू है कि नलिटी ऑफ टी इज n स्क्वायर माइनस 1. तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87. क्वेश्चन के आपके पास which one of the following is true for the map T from P to R to P to R? P to R क्या आपका वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल polynomial of dimension less than equals to 2 whose coefficient are coming from real numbers. और मैं आपके पास डिफाइंड है ये where f dash means first derivative and f double dash means second derivative. Okay.
चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन डी को चेक करते हैं। द मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू बेसिस 1x एंड x स्क्वायर इज अपर ट्रायंगुलर। सबसे पहले मैट्रिक्स निकालते हैं। पर बेसिस के आपके पास बेसिस b इज 1x एंड x स्क्वायर, नेट बेस आपके पास, देन t ऑफ 1 by definition this is 1 plus 1 का डेरिवेटिव is 0, 1 का डबल डेरिवेटिव is again 0, this is just 1, and t of x is equal to x plus x का डेरिवेटिव फर्स्ट प्लस x का सेकेंड डेरिवेटिव which is x plus 1 plus 0 which is x plus 1. Dash means derivative, second derivative, and this is first derivative. Now t of x square क्या होगा आपके पास? t of x square is equal to x square plus first derivative which is 2x plus second derivative which is again 2. It will be 2 plus 2x plus x square. तो ये आपकी इमेज आ गई बेसिस b की। नाउ अब इसकी मैट्रिक्स निकालते हैं लीनियर मैप की। तो मैं t of b is t of 1 is 1, इससे कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे विद रिस्पेक्ट टू बेसिस b विच इज 1 0 0, अगेन t of x is x plus 1, इससे कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे विद रिस्पेक्ट टू बेसिस b विच विल बी 1 1 and 0, and t of x square is 2 plus x 2x plus x square, इससे कोऑर्डिनेट बनेगा आपके पास 2 2 2 and 1। तो आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। एंड नाउ दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। This column is here, is 1 1 0. So this is upper triangular matrix. So T of B is upper triangular matrix. So my option D is correct. What about option A? T is 1 to 1 but not on to, and second is t is on to but not 1 to 1. Now both A and B are false. Why? अगर आप देखते हैं आपका t जो नियर मैप है दिस इज फ्रॉम P to R to P to R। अब यहाँ पे रिजल्ट यूज करेंगे हम। रिजल्ट के आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेट V is finite dimensional vector space and T is a linear map from V to V, is a map from V to V, and V is finite dimensional vector space, then T is 1 1 if and only if T is on to। तो अगर आपको कोई मैप है लीनियर मैप फ्रॉम वेक्टर स्पेस V to V और V के आपके पास फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, देन T is 1 1 if and only if T is on to। मीन्स आपका अगर 1 1 इट इम्प्लाइज ऑन टू, और अगर T on to इट इम्प्लाइज T is 1 1। So using this result my option A and B both are incorrect. Why? A में क्या बोला T is आपका यहाँ पर सबसे पहले तो T मैप किसके बीच में PR P to R से P to R के बीच में, इसकी डायमेंशन कितने प्लस 3 है, डायमेंशन आपकी 3 है यहाँ पे डायमेंशन 3, इट इम्प्लाई दिस इज ए लीनियर मैप फ्रॉम V to V विद डायमेंशन 3।
तो हम यहाँ पे इस रिजल्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, टी इज 1 1। अगर टी 1 1 होगा तो रिजल्ट क्या बोला, इट विल बी ऑन टू ऑल्सो, बट ये क्या बोला, टी इज नॉट ऑन टू, सो इट कैन नॉट ट्रू, सो इट इम्प्लाइज दिस इज मस्ट बी रॉन्ग। अब सेकंड में क्या बोला, टी इज ऑन टू, बाय यूजिंग, अभी जो रिजल्ट लिखा है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, टी ऑन टू हो जाएगा, इट विल बी 1 1 ऑल्सो, बट दिस इज अगेन टी इज नॉट 1, आपको ये बोल रहे हैं यहाँ पे, इट मस्ट बी रॉन्ग। So both of these are wrong because 1 1 implies on to and on to implies 1 1. If my T is a map from find vector space V to V. So now अभी ऑप्शन आपके पास बचा C, कि T is invertible. Is T invertible map? Means is T 1 1 and on to? Answer is yes. T is 1 1 and on to. वाई टी इज 1 1 ऑन टू, अगर हम देखते हैं टी ऑफ बी, टी ऑफ बी ने क्या निकाला था, इट वाज 1 0 0 1 1 0 और क्या था आपके पास 2 2 1 2 2 1। It implies rank of T of B is 3। इस मैट्रिक्स रैंक कितनी है, 3 है। It implies nullity is 0, nullity is 0, so it implies T is 1 1 and on to. It implies T is 1 1, T is 1 1 because my nullity is 0, so T is 1 1, if T is 1 1 it implies T is on to, because 1 1 implies on to and on to implies 1 1, so T is on to also, it implies T is bijection. So my option C is also correct. तो मैंने यहाँ पर आपको एक रिजल्ट लिखा है कि अगर आपका टी एक लीनियर मैप है फ्रॉम ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V to V, देन टी इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ टी इज ऑन टू। ध्यान रहे आपका रिजल्ट इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस के लिए ट्रू नहीं है। इफ माई V इज इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस देन 1 1 डज नॉट इम्प्लाई ऑन टू एंड 1 1 on to doesn't imply 1 1 if my vector space V is of infinite dimensional. This is true only for vector space of finite dimensional. ये ध्यान रहे आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 इस सीरीज का, जो कि इस वीडियो का थर्ड प्रॉब्लम है। ओके, दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास। ये रिजल्ट क्या है आपके पास, लेट V एंड W बी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस और टी एक लीनियर मैप है फ्रॉम V टू W, देन फर्स्ट ऑप्शन इज इफ डायमेंशंस ऑफ V इज लेस देन डायमेंशंस ऑफ W implies T कैन नॉट बी ऑन टू। इज इट ट्रू और फॉल्स, हमें चेक करना है। तो माई T इज ए मैप फ्रॉम V टू W and dimensions of V is strictly less than dimensions of W। आपको गिवन क्या है फर्स्ट ऑप्शन में कि T कैन नॉट बी ऑन टू, इज इट ट्रू और फॉल्स, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। देन बाय रैंक एनालिटिक थ्योरम, रैंक एनालिटिक थ्योरम, रैंक ऑफ T प्लस nullity of T is equal to dimensions of V. So it implies my rank of T, it implies my rank of T is equal to dimensions of V minus nullity of T, and this value is obviously less than or equal to डायमेंशंस ऑफ V, बिकॉज अगर ये वैल्यू 0 हो गई
तो दोनों आपके डायमेंशन वी के इक्वल आ जाएंगे। और अगर ये वाला आपकी कुछ पॉजिटिव है, इट मीन्स दिस विल बी लेस देन डायमेंशन ऑफ वी। तो इन पर्टिकुलर डायमेंशन रैंक ऑफ टी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। इट implies rank of t is always less than equals to dimensions of v, but my dimensions of v is strictly less than dimensions of w। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर it will be strictly less than dimensions of w। It implies my rank of t is strictly less than dimensions of w। It implies t is not onto। तो आपका जो मैप है वो क्या हो जाएगा, t is not onto। तो माय फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। सेकंड, if dimensions of v is bigger than the dimension of w, then t cannot be 1 1। this is again correct by same rank analytic theorem। आप उसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। now option by using rank analytic theorem again option b is also correct। एग्जैक्टली ऐसे ही करना जैसे हमने ऑप्शन ए में किया है। यहाँ हम नलिटी को चेक करेंगे ऑप्शन बी के लिए। ऑप्शन सी, डायमेंशंस ऑफ वी प्लस ऑफ डायमेंशन ऑफ वी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी। इज इट ट्रू और फॉल्स? दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। वाई? लेट माई टी इज ए मैप फ्रॉम से r square to say r cube and t is say 0 map for every x y belongs to r। it implies dimensions of v कितना हो यहाँ पे 2। v की डायमेंशन आपकी 2 है एंड रैंक ऑफ t कितना बनेगा आपके पास, मैप कितना आपके पास 0 मैप है। तो इसकी रेंज कितनी बनेगी, 0 सबस्पेस बनेगी। इट रैंक विल बी 0। व्हाट इज नल स्पेस? नलिटी क्या बनेगी इसकी, नल स्पेस ऑफ टी इज कंप्लीट आर स्क्वायर बिकॉज एवरी वेक्टर गोज टू 0 वेक्टर। सो इट इंप्लाइज नलिटी ऑफ टी इज जस्ट 2। सो दिस वैल्यू इज 2 plus 2 4 and this value is 0, so they cannot be equal। It implies option C is wrong by taking a counter example। Now what about option D? Dimensions of v is equal to dimensions of w implies t is invertible। Is this correct or wrong? This is again wrong। Simply why? Let t is a map from v to w where dimensions of v is equal to dimensions of w आपको given है। let t is 0 map for every x belongs to v, then this map is not invertible, then t is not invertible। because t is 0 map। तो w और v की डायमेंशन इक्वल होने से कुछ नहीं होता है। इट मे बी इनवर्टेबल, इट मे नॉट बी इनवर्टेबल। फॉर एग्जांपल 0 मैप है बिटवीन 2 स्पेस ऑफ सेम डायमेंशन, वो इनवर्टेबल नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इज आल्सो इनकरेक्ट। अगर इसी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, अगर आपको बोलता कि w और v की डायमेंशन सेम है एंड t इज 1 1, देन इट इम्प्लाइज t इज इनवर्टेबल। या फिर आपको ये बोल देता कि डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ w एंड t इज ऑन टू, देन इट इम्प्लाइज t इज इनवर्टेबल। उस केस में आपका इनवर्टेबल हो जाता है, अदरवाइज दिस इज नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट। सो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 और इस वीडियो का 4th क्वेश्चन है। प्रॉब्लम क्या आपके पास,
प्रॉब्लम नंबर 89 करते हैं। प्रॉब्लम है आपको, लेट V and W be vector space or a field F. Let S is a linear map from V to W and T is a map from W to V. Then which one of the following is true? फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है, if ST is 1 to 1 then S is 1 to 1. This is actually wrong statement. Why? अगेन हम इसको काउंट एग्जाम्पल से करेंगे। Let S is a map from R cube to R square such that S of E1 dash is equal to E1 and S of E2 dash is equal to E2 and S of E3 dash is 0. यहाँ पे E1 डैश E2 डैश और E3 डैश के आपके पास स्टैंडर्ड बेसिस हैं R क्यूब के, वेयर E1 डैश मीन्स 1 0 0 and E2 dash means 0 1 0 and E3 dash means 0 0 1. तो ये मैंने मैप डिफाइन कर दिया S फ्रॉम R क्यूब टू R स्क्वायर। अब मैप T डिफाइन कर रहा हूँ मैं, लेट T इज मैप फ्रॉम R स्क्वायर टू R क्यूब सच दैट T ऑफ E1 is equal to E2 dash and T of E2 is equal to E1 dash. तो मैंने मैप डिफाइन किया T. नाउ माय ST map will be from R square to R square, और ST map क्या होगा पास, ST of E1 is equal to S of T of E1, but T of E1 की वैल्यू कितनी आपके पास, E2 dash. This is S of E2 dash and S of E2 dash कितना आपके पास, this is just E2. This is E2 and ST of E2 is ST of E2 is S of T of E2, but T of E2 is what, E1 dash. So S of E1 dash, but S of E1 dash is equal to S of E1 dash is E1. This is equal to E1. It implies ST of E1 is equal to E2 and ST of E2 is equal to E1. It implies ST is actually invertible. It implies ST is invertible. बट मुझे चेक करना है ST तो इन्वर्टिबल हो गया, इट मीन्स S is 1 1, बट इज S 1 1? क्या आपका S 1 1 हो सकता है? आंसर इज नो, X कैनॉट बी 1 1 बिकॉज आपका डायमेंशन कितनी है, 3. दिस इज डायमेंशन 3 एंड दिस डायमेंशन ऑफ 2. अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, इफ डायमेंशंस ऑफ V is strictly greater than dimensions of W, then S cannot be a
1 1 map. So this S cannot be 1 1 map, but my composition ST is 1 1. So my option second is first option is incorrect. सिमिलरली आपका जो ऑप्शन डी होगा क्या होगा, रॉन्ग होगा. आप एक ऐसा काउंटर एग्जाम्पल निकाल सकते हैं जहां आपका जो कंपोजिशन होगा टी एस वो क्या होगा, ऑन टू होगा, बट आपका जो एस है वो ऑन टू नहीं होगा. सिमिलरली ऑप्शन डी इज आल्सो रॉन्ग. ऑप्शन डी के लिए आपका एग्जाम्पल ले सकते हैं, काउंटर एग्जाम्पल. Let define the S map from R square to R cube and T map from R cube to R square, so that now S of E1 is equal to E1 dash and S of E2 is equal to E2 dash. एक मैंने मैप डिफाइन कर दिया S. नाउ T of E1 dash is equal to E2, एक मैप डिफाइन कर रहा हूँ, and T of E2 dash is equal to E1 and T of E3 dash is equal to 0. आपको जो कंपोजिशन बनेगा आपके पास, देन कंपोजिशन TS is mapped from R square to R square such that TS of E1 will be equals to E2. आप इसको चेक कर सकते हैं, it will be E2 and TS of E2 will be E1. So it implies again TS is invertible. It implies TS is invertible, which means TS is on 2. आपका जो मैप है TS वो on 2 होगा, बट माई मैप S is not on 2 because X cannot be on 2 map, because this dimension of W is 3 and dimensions of V is 2. So dimension of W is bigger than dimension of V, so my map S cannot be on 2 by again rank relative theorem जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में चेक किया था. So my option D is also incorrect. So both option A and D are incorrect. तो आपको एक बार रिजल्ट बताता हूँ, जनरल स्टेटमेंट क्या होती है आपके पास. तो आप नोट करिए स्टेटमेंट के आपके पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. और आपके पास दो मैप हैं S1 S2. इफ S कंपोजिशन T is 1 1, if composition of two functions S and T is 1 1, it implies T is 1 1. तो आपका जो T होगा क्या होगा, 1 1 होगा. If my composition is 1 1, so it implies T is 1 1. S may or may not be 1 1. Remember, note that S may or may not be 1 1. May or may not be 1 1. सेकेंड आपका स्टेटमेंट क्या आपके पास, सेकेंड रिजल्ट क्या आपके पास, दिस फर्स्ट दिस सेकेंड. इफ F S O T composition of S and T is on 2, then it implies S is on 2. Then it implies S is on 2 map. Remember, T may or may not be on 2. T may or may not be on 2 map, but S will always be on 2 if my composition ST is on 2. तो ये दो रिजल्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार हम डायरेक्ट यूज करते हैं क्वेश्चंस के अंदर, एग्जाम के अंदर, तो आपको रिजल्ट पता होना चाहिए. तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं. ऑप्शन बी को चेक करते हैं. इफ V is equal to W and V is finite dimensional such that TS is equal to identity, then T is invertible. आपको चेक करना है.
then my S is from V to V. S is mapped from V to V and T is again mapped from V to V. आपको गिवन क्या है? TS is equal to identity map. TS is equal to identity map, and TS is identity map and TS map from V to V. आपको चेक करना है क्या आपका जो T है इनवर्टेबल होगा कि नहीं होगा. आपको चेक करना है, इज T इनवर्टेबल? आंसर इज यस, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन V is finite dimensional vector space. V is finite dimensional vector space. Now आपको गिवन क्या? TS is identity map. TS identity map. TS equal to identity. It implies TS is 1 1 and onto map. If TS is 1 1 and onto, so it implies TS is 1 1 implies S is 1 1 and TS is onto implies T is onto. तो आपका जो लीनियर मैप टी हो क्या है? ऑन टू मैप है. मैप टी इज ऑन टू एंड टी इज मैप फ्रॉम वी टू वी एंड वी इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस. सिंस टी इज ऑन टू and V is finite dimensional, it implies T is also 1 1. It implies T is invertible. So in fact आपका यहाँ पे S भी क्या होगा? Invertible मैप होगा. So both S and T are invertible here. So option C will be correct. Sorry, option B will be correct. हम B को चेक कर रहे थे, तो B will be correct. What about option C? If dimensions of V is 2 and dimensions of W is equal to 3, then S is invertible. This is wrong option. Option C is wrong. Why so? आप तो इजीली प्रूव कर सकते हैं बाय टेकिंग काउंटर एग्जांपल. लेट V is r square and dimension of W आपको 3 है. लेट W equal to r cube, then ST is invertible. This is not true. ST will be mapped from W to W. ST will be mapped from W to W and dimensions of W is 3 and dimensions of V is 2. Now if ST is invertible, it implies if ST is invertible, it implies T is 1 1
because st invertible means st is 1 1, st is 1 1. if st is 1 1 it implies t is 1 1. बट क्या आपका मैप जो t है 1 1 हो सकता है? आंसर इज नो. वाई t कैनॉट बी 1 1? बिकॉज t इज अ मैप फ्रॉम v, is a map from w to v, is a map from w to v, and dimensions of w is 3 and dimensions of v is 2. So this map cannot be 1 1. By rank nullity theorem, t cannot be 1 1. So my map st cannot be invertible. So this option C is wrong option. The only option for this question is B, which is true. आपका जो मैप T होगा इनवर्टिबल होगा if you are given that TS is identity map. तो एक अच्छा क्वेश्चन था आपके पास ये. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 इस वीडियो का, इस सीरीज का, और इस वीडियो का आपका जो लास्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन के आपके पास लेट P बी ए सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n कॉम्प्लेक्स हर्मिशियन मैट्रिसेस, देन P is वेक्टर स्पेस ओवर a field of C, R but not C, both R and C but not R. Now हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है? लेट A belongs to M n cross n over C, then A is called Hermitian matrices if A star is equal to A. And what is A star? A star means का हम A का क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे, उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, या फिर आप पहले ट्रांसपोज करेंगे फिर उसको कॉन्जुगेट करेंगे, दोनों चीज़ आपके सेम आएंगी. ये आपका मीनिंग होता है ए स्टार का. नाउ अगर मैं एक स्क्वायर मल्टीपल लेता हूं, सपोज माई एल्फा टाइम्स ए, स्टार के लिए निकालते हैं. दिस इज जस्ट एल्फा ए का हम कॉन्जुगेट लेंगे, उसका ट्रांसपोज कर देंगे, विल बी इक्वल्स टू एल्फा कॉन्जुगेट, और यहाँ पे ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज विच इज अल्फा कॉन्जुगेट, दिस विल बी ए स्टार. So means alpha A star is alpha conjugate A star. Since A is Hermitian, it implies A star is equal to A. It implies alpha A star is equal to alpha conjugate into my A. Now it implies alpha A is Hermitian if and only if alpha is real number. क्योंकि आपका जो अल्फा कॉन्जुगेट है, अल्फा कॉन्जुगेट इक्वल टू अल्फा इफ एंड ओनली इफ अल्फा इज रियल. It means alpha A is Hermitian matrices if and only if alpha is real. Hence, set of all n cross n Hermitian matrices is vector space over field of R only. बिकॉज आपका अगर आपका फील्ड रियल नंबर्स का होगा तभी आपका जो स्केल मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होगा, क्लोजर होगा. स्केल मल्टीप्लिकेशन डॉट क्या होगा, फ्रॉम R टू Mn क्रॉस NC. R क्रॉस सेट A, सेट S मान लेते हैं, तो सेट S वेयर
S is set of all n cross n Hermitian matrices. तो आपको स्केल मल्टीप्लिकेशन है, एक फंक्शन होगा R क्रॉस S से S के बीच में. दिस फंक्शन इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ माई फील्ड इज रियल नंबर. इट इम्प्लाइज S is vector space over R but not over C. C के ऊपर आपका ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा बिकॉज उस केस में आपका जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो क्लोज नहीं होगा. इट इज क्लोज ओनली व्हेन माय फील्ड इज रियल नंबर्स. तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. दिस इज वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड ऑफ R बट नॉट ओवर C. रीजन क्या है? जस्ट बिकॉज माई स्केल मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ माई फील्ड इज रियल नंबर नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो फॉर दिस प्रॉब्लम ऑप्शन बी इज करेक्ट. तो ये आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो कि आपका हायर मैथमेटिक्स प्रिपरेशन कर रहे हैं. इस वीडियो के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. टिल देन गुड बाय. हैव ए नाइस डे. थैंक यू वेरी मच.